Hi, welcome to Shweta's Vlogs and we are in Hornadu which is in Chikmagaluru, कर्नाटका। तो हम यहाँ पे आए हैं अपने मूवी शूटिंग के लिए जो अभी बन रहा है। एक्चुअली ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट हो चुकी है, वो था कंपनी में, तो वो फिल्म तो हो चुकी है। हम यूजुअली हार्ड फिल्म जो शॉर्ट फिल्म्स होते हैं अवार्ड के लिए वो बनाते हैं। तो दिस इज आवर सेकेंड प्रोजेक्ट। तो ये है कन्नड़ में, कन्नड़ा के लिए हमने ये चुना था। ये है किड्स बेस्ड स्टोरी। तो इसके लिए हम पूजा कर रहे हैं टू स्टार्ट विथ इट। एक्चुअली द शूटिंग इज ओवर, 15 to 20 days पहले ही हो चुका है, पर देर वर सम सीन्स विच वर नॉट शूटेड। तो अभी हम उसके लिए शूटिंग के लिए आए हैं क्योंकि डेट्स नहीं मिल रहा था एंड किड्स वर हैविंग एग्जाम्स। सो पूजा करने से लाइक एनीथिंग वी स्टार्ट विल बी ऑलवेज फ्लॉलेस और कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए पूजा करते हैं एंड देन वी स्टार्ट। एंड ऑल द क्रू मेंबर्स आर हियर एंड एक्टर्स आर हियर। और ये है, मैंने इसका नाम रखा है चार्ली क्योंकि देयर इज अ मूवी 777 चार्ली कन्नड़ा में, तो उसका जो डॉग है परफॉर्म किया है तो वो ऐसा ही है। दिस लाइक्स कोकोनट ए लॉट। जब भी हम पूजा करते हैं तो ये कोकोनट के लिए आ जाता है एंड ही स्टार्ट्स हैविंग कोकोनट। एज यू कैन सी पूजा खत्म हुआ तो ये अभी चार्ली खा रहा है। एंड दिस इज स्कूल। एक्चुअली दिस मूवी हैज मोर पोर्शंस इन स्कूल, तो हमें एक चाहिए था जो विलेज में होता है गवर्नमेंट स्कूल, उसके लिए हम यहाँ पे आए थे एक्चुअली। तो ये है बढ़िया सा स्कूल विच इज़ इन होरनाडु, गवर्नमेंट स्कूल है ये। तो एज यू कैन सी दिस इज सो mesmerizing and वेरी नाइस लोकेशन है फिल्म के लिए। ग्रीनरी है पूरा। एंड आफ्टर द पूजा देर इज सम टाइम, सो माई हस्बैंड एंड माई सन आर प्लेइंग क्रिकेट। एज यू कैन सी बहुत साल के बाद माई हस्बैंड इज प्लेइंग क्रिकेट एंड माई सन वॉज गोइंग फॉर क्रिकेट बिफोर बट नाउ ही हैज लेफ्ट, सो उसका प्रैक्टिस भी चला गया है। बट एनी वेज दे आर एंजॉइंग देयर वेकेशंस एज यू कैन से। सो बहुत मजे कर रहे हैं क्रिकेट खेल के। मैं तो बैठ के देख रही हूँ कैसे खेल रहे हैं। एंड चार्ली यहाँ पे आया है मेरे फादर इन लॉ के पास टू गेट मोर कोकोनट। तो अभी हम एक्चुअली ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट लंच सब यहीं पे होता है सेट पे। तो वी हैड बुक्ड सम लोकल रेस्टोरेंट टू गेट द थिंग्स डन। तो अभी हम सब खा रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट के हम एक्चुअली ब्रेकफास्ट कर रहे हैं एंड द क्रू इज ऑलरेडी ऑन देयर ड्यूटी। एज यू कैन सी शूटिंग हैज बीन स्टार्टेड एंड दे आर सेटिंग कर रहे हैं कि कैमरा बिफोर शूटिंग दे हैव टू एडजस्ट इट, सो दे आर डूइंग विद देयर जॉब एंड वी आर लाइक हमें तो कुछ काम धंधा है नहीं, तो वी आर एंजॉयिंग आवर ब्रेकफास्ट। सो ऑल आर हैविंग ब्रेकफास्ट एंड उपमा के साथ ट्रेडिशनल, ये है ट्रेडिशनल रेसिपी ऑफ मलनाड, ये है उस रोड़े बोलते हैं इसको। तो ये हम खा रहे हैं एंड एक्चुअली बॉल गुम गया है तो बच्चे उसके पीछे पड़े हैं, बॉल को ढूंढ रहे हैं। एंड आई रियली लाइक दिस लोकेशन क्योंकि बहुत ही सुंदर है। एज यू कैन सी पीछे माउंटेन है एंड पूरा स्कूल है। इतना बड़ा ग्राउंड तो कहीं पे भी नहीं होता बैंगलोर में तो दे हैव वेरी गुड स्कूल। तो ये है एक्चुअली बहुत सारे इवेंट्स कवर अप करने थे, तो ये एक और इवेंट है जहाँ पे शूटिंग अभी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक सीन है जहाँ पे बच्चे सब क्लीन कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो इसका नाम है चिन्नादा कलसा एंड इट इज बेस्ड ऑन ए ऑर्फन किड हु विंस हिज लाइफ में वो कैसे स्ट्रगल करता है, एंड में कैसा वो विन होता है। तो एज ऑफ नाउ माई सन इज स्ट्रगलिंग उठा के चेयर, क्योंकि एवरी लोकेशन के बाद चेयर्स को उठा के ले जाना पड़ता है क्योंकि they will be busy doing the shooting, but we oldies have to sit and see for long time, so chairs तो चाहिए। and
actually all are like seeing and doing the picture scene. तो अभी ready हो रहे हैं and they are like seeing कि क्या करना है and they are getting ready and it is nice to watch movie making क्योंकि you know बहुत things which we don't know when we watch a movie we just judge it like अच्छा है अच्छा नहीं है but कितना मेहनत जाता है उसमें कितना रीटेक्स होते हैं कितने एक्टर्स को गुस्सा आ जाता है कितने डायलॉग्स मिस हो जाते हैं ये बहुत सारे थिंग्स है वेदर चेंजेस हो जाते हैं बारिश हो जाता है सो लाइक दैट एंड ऑल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक ए मूवी ये तो शॉर्ट फिल्म है पर उतना ही मेहनत जाता है जितना बिग वन में कमर्शियल वन में ये है आई डोंट नो व्हाट यू कॉल वी कॉल इट जिग्ने विच इज लाइक इंग्लिश में लीच बोलते हैं तो ये बहुत है मलनाड में एंड इट सक्स द ब्लड सो केयरफुल होना पड़ता है एंड वी हैव टू वॉच व्हेन वी आर सिटिंग सो यहाँ पे भी एक शूट है तो दे आर गोइंग दैट साइड तो हम भी वहाँ पे जाने का सोच रहे हैं और यहाँ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है वेदर तो बारिश शुरू हो गई एंड वी आर स्टक इन द कार बिफोर वी कुड गो देयर सो वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप एंड वी आर जस्ट चिलिंग आउट एंड एंजॉयिंग द व्यू अभी बारिश रुक गया यू कैन सी सो ग्रीन इट बिकेम आफ्टर द रेन तो हम अभी जा रहे हैं इसी लोकेशन पे पहले यहाँ पे शूटिंग हो चुकी है थोड़ा एक डांस कुछ बाकी था विच वॉज कोरियोग्राफ्ड बाय द लेडी हु इज कमिंग बिहाइंड मी सो अभी उसका शूटिंग होने वाला है एंड इट्स सो स्लिपरी एंड इट इज़ लाइक वेरी वेरी वेट तो बहुत केयरफुल से ड्राइव करना पड़ता है और इवन टू वॉक ऑल्सो इट शुड बी वेरी केयरफुल तो एज यू कैन सी इट इज सो मॉइस्ट सो आफ्टरनून का लंच आ चुका है एंड ऑल किड्स आर सो डे 1 का तो शूटिंग हो चुका है एंड दिस इज डे 2 सो नेक्स्ट सेट ऑफ सीन्स को शूट करने के लिए आज हम आए हैं एंड इट इज नाउ ब्रेकफास्ट टाइम एज यूजुअल तो सभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं कर चुके हैं बहुत लोग तो आई एम बिट लेट यहाँ वहाँ घूम रही थी एंड नाउ आई हैव टू हैव ब्रेकफास्ट सो माय सन ऑलरेडी हैड ब्रेकफास्ट तो मुझे एक्चुअली ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसको देखने का बड़ा मन था कि कैसा होता है तो आई एम हियर टू चेक आउट हाउ द गवर्नमेंट स्कूल्स आर हियर सो दिस इज एक्चुअली व्हाट यू से किंडरगार्टन जो बोलते हैं आंगनवाड़ी जो बोलते हैं वो है ये सो दिस इज द किंडरगार्टन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स कितना सुंदर है एंड कितना क्लीन से मेंटेन किया गया है एंड दिस इज द लेडी हु टेक्स केयर ऑफ द किड्स शी डज ऑल द वर्क एंड इतने अच्छे से उन्होंने रखा हुआ है एंड ऑल द किड्स कम हियर और ये है किचन उनके लिए किचन में उनके लिए गरम गरम खाना बनाया जाता है एंड इट्स सो ट्रेडिशनल जो पुराने घर होते हैं ना वैसा है एंड दे हैव केप्ट इट सो क्लीन और यहाँ पे उनके लिए ब्रेकफास्ट बनता है दूध देते हैं उबला हुआ उबाल के गरम गरम दूध देते हैं फिर सुलाते हैं फिर स्नैक्स देते हैं फिर लंच देते हैं फिर बिफोर दे गो टू होम अगेन दे विल गेट सम स्नैक्स किड्स आर सो लकी तो ये है स्टोर रूम उनका जहाँ पे रेशन आता है गवर्नमेंट से तो इसमें यहाँ पे स्टोर किया जाता है सो दिस इज द बाथरूम फॉर देम आई वॉज लाइक शॉक्ड हम प्राइवेट स्कूल में डालते हैं इतना पैसा देते बस के लिए देते इसके लिए देते उसके लिए देते हैं एंड वी हैव टू कुक एंड सेंड ऑल द आइटम्स फ्रॉम होम ओनली किड्स गो देयर एंड सिट एंड कम बैक फॉर दैट वी पे और आई वॉज लाइक शॉक्ड कितना अच्छा है गवर्नमेंट स्कूल तो ये है ऊपर मैं अभी चढ़ रही हूँ टू सी द प्राइमरी हाई स्कूल सेक्शन तो व्यू तो बहुत ही बढ़िया है एज यू कैन सी
So now I am going to explore the school. Actually prayer चल रहा है तो no kids are there, so I'm not disturbing anyone. So actually यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, I want to see like what they have. So I am here to check out like few school classrooms की क्या है, कैसा है. And I am in 4th grade. तो ये है 4th grade. And this is what they have. They don't have desks. They are sitting on floor. Only wooden का जो ये होता है वो है, और उसके ऊपर बैठ के वो पढ़ रहे हैं. And this is higher class, so they have desk. So this is how it is. ये है बच्चों का, गवर्नमेंट बच्चों का स्कूल. आई एम लाइक हम अपने बच्चों को इतना पे करके, इतना खर्च करके प्राइवेट स्कूल में डालते हैं. दे गेट ऑल द फैसिलिटी, एवरीथिंग. इवन द स्कूल सक्स द फीस लाइक एनीथिंग, बट स्टिल आवर किड्स फेल एंड कम. एंड दीज किड्स, अब देख रहे हो कि उनके पास बैठने के लिए भी कुछ नहीं है. इसमें तो इवन वुडन प्लैंक भी नहीं है. दे आर सिटिंग ऑन मैट्स. आई वॉज लाइक शॉक्ड कि ऐसे कंडीशंस में कितने अच्छे से वो पढ़ रहे हैं. एंड मोस्ट ऑफ दीज किड्स कम फ्रॉम वेरी poor background, yes, but mostly they are provided with breakfast and good milk, and afternoon उनको lunch भी दिया जाता है. So they are like they come for that. Actually school starts when the breakfast starts and school ends when the lunch is given. So that is how it works. I observed for 2 days, and kids come only for lunch and breakfast and milk they give, but they study. क्लासिक है ना. तो वो होता है HM, और वो थे मिस टीचर्स यहाँ पे. यहाँ स्टेप्स से मैं निकल रही हूँ. आई मीन कितने कम चीज़ों में ये बच्चे खुश होते हैं. दे आर हियर ओनली फॉर फूड प्रोवाइडेड, एंड पेरेंट्स ऑल्सो सेंड बिकॉज वो भी बिजी होते हैं तो घर में कुछ बना नहीं पाते, तो दे सेंड देम हियर एंड देयर वर्क इज लेसन. सो बट स्टिल किड्स कम एंड स्टडी इन दिस कंडीशंस. तो वहाँ से हम निकल के अभी जा रहे हैं शूटिंग स्पॉट पे, जहाँ पे आज शूटिंग है. And I was like really, shocked to see such beauty, such beautiful place inside. ये सब हिडन प्लेसेस है. लोकलाइट्स को पता होता है, हमें पता नहीं होता. इतने साल से मैं यहाँ पे आ रही हूँ. I never saw this and this is so beautiful. यहाँ पे एक सीन है जहाँ पे मेरी बेटी भी कर रही है अभी. So वो डूब रही है, and the hero of the story will come and save her. That is the actual scene. तो I was like थोड़ा तो झिझक हो रहा है क्योंकि इस पानी में I have to send my daughter. बट सेफ्टी मेजर के लिए पहले कोई तो उतरेगा बड़ा, एंड देन दे विल चेक. एंड बट स्टिल देयर विल बी स्नेक्स हो सकते हैं, स्कॉर्पियोस हो सकते हैं, बट स्टिल वी हैव टू क्योंकि कोई भी बच्चे वो करने के लिए रेडी नहीं है, और जो करने के लिए रेडी है वो डूब नहीं रहे. सो दैट इज द सिचुएशन. बट एनीवे शी वाज इन ड्रामेटिक्स लास्ट ईयर, सो शी इज लाइक डूइंग दिस फॉर हर डैड. Action! 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 Dialogue. Didn't go. Hey. Hey.
ಅವನು ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಮ್ರದೊಳಗೆ. ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಬರ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಯಾವಾಗ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಗೋಲ್ ಮಾಡಿ ಗೋಲ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಗಬೇಡ ನಗಬೇಡಮ್ಮ ಅನ್ಪೂರ್ಣಮ್ಮ ನಗಬೇಡ. ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕು ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕು ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕು. ಹಾ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ನೀ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾ. ಆ ಕಡೆ ಹೋಗು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗು. ಮುಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗು. ಮುಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಮ್ಮ. ಸರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಶ್ವೇತಾ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ನೀರ್ ತರಕ ಸಂದೀಪ್ ಏನಿದು ಮರದ್ನೇ ಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳ ಕಲ್ಲು ಕಾಲು. ಮರದ್ಮೇಲಿಂದ ನೆಗೆವಂತೆ. ಗಡ್ಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾರೆ ಆ ಕಡೆ. ಹುಷಾರು ನೋಡ್ಕೋ. ಆ ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕ. ಬರ ನಿರಂಜನ ಬರ ಬರ ನೀನು. ನಿರಂಜನ್ ನಿನಕ್ಕೆ. I'm so proud of my girl because कल उसको बुखार था and she was not feeling well, but she took pills and I rubbed Oidix on her back and foot and all, and today she is doing repeatedly. She is taking the takes and I'm so proud she can pull it off very nicely. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ರಿ ನನಗೆ. ಹುಷಾರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಮುಳುಗ್ಬಿಡು ತಲೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರ ಆಕ್ಷನ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಂಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ರಾಮು ನೀನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ದೆ. ಇವತ್ತಿನ ನೀನೇ ನನ್ನ ನಿಜವಾದಣ್ಣ. ಈ ಪರಮನ ನಾನು ಎಂದೂ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಈ ಪರಮ ಹೇಳ್ತಂಗೆ ಕೆಲಸ ಹಿಂಗೆ ಪರಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಂಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡೆ. ನಾನು ಎಂದೂ ಈ ಥರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ರಾಮು ಕಡೆ ನೋಡಿದೆ. ರಾಮು ನೋಡು. ರಾಮು ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ರಾಮು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ರಾಮು ನೋಡಂಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂತೇನೆ ಬೇಡ್ಕೊಂತೇನೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಹಂಗೆ ನೋಡಿ ಇಶ್ಯೂ ಹೇಳಿ ಇಶ್ಯೂನು ಕ್ಷಮಿಸೋದು. ಇಶ್ಯೂ ನೋಡು ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅವನು ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ದ ನೋಡ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಂಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ರಾಮು ನೀನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ದೆ. ಇವತ್ತಿನ ನೀನೇ ನನ್ನ ನಿಜವಾದಣ್ಣ. ಈ ಪರಮನ ನಾನು ಎಂದೂ ನನ್ನ ನಿಜವಾದಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಿಡೋದು. ಅವ್ರ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೊಡೋಗ್ತಾರೆ. ಗುಂಪಾಗ್ರಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಕರ್ಕೊ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರ ಬಿಡೋ ನೀನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಷನ್. ಮುಳುಗ್ಬೇಕು. ಹಾ ಹಂಗೆ. ಅಮ್ಮ ಅನ್ಬೇಕು ನಗ್ಬೇಡ. ಬಾ. ಅವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಲಿ, ಅವಳೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. And finally all the scenes are done and it came out very well, and finally we are wrapping it up by
पम्पकिन फोड़ेंगे तो अभी वो ख़त्म हो जाएगा एंड वी आर डूइंग a wrap and it was really nice watching making a movie and it is very very tough also. Thanks for watching guys.